हेलो फ्रेंड्स, एपीएल अपोलो ट्यूब्स को डिस्कस करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी चार्ट ओपन है और आगे कंटिन्यू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे और वीडियो बनाने में एक कॉन्फिडेंस आता है, तो प्लीज़ मेरी मदद करिए। राइट, तो अभी आगे चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। अभी ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन मैंने जो बना रखी है, ये इस पॉइंट को लेकर और इस पॉइंट को लेकर ये बनाई है, और उसके बाद आप जैसा देख रहे हैं कि इस कैंडल ने सपोर्ट लिया, ठीक है, और अभी ये कैंडल इसी सब ट्रेंड लाइन पे ट्रेड हो रही है, ठीक है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम है, और साथ में जो चीज़ एक और चीज़ क्रिएट करी हुई है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी हमने साथ में क्रिएट करी हुई है। अब आगे के लेवल को समझने के लिए हम डेली टाइम फ्रेम पे इस चार्ट को देख लेते हैं। एक बार मैं डेली टाइम फ्रेम ओपन कर देता हूँ। अब ये डेली टाइम फ्रेम आ गया है, तो इसको हम इसी लेवल को जूम कर लेंगे ताकि हमें चीज़ें ढंग से समझ में आ जाए और दिख जाए। ठीक, अभी क्या कंडीशन, अभी कंडीशन ये है कि जैसे देख रहे हैं हम लोग, ये आज भी कल भी इसने इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, और आज भी ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ नहीं पाया। तो अब इसमें अगर स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर इसमें ट्रेड लेना है, अगर स्टॉक को शॉर्ट टर्म के हिसाब से मूव करना है, तो ये कैसे मूव होगा? ये मूव होगा जब इस लेवल के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोज होगी, राइट। और एक अच्छी, अब यहाँ देख रहे हैं कि वॉल्यूम लगातार डिक्रीज होती जा रही है, मतलब कांस्टेंट डाउन ट्रेंड में आ रही है, ठीक है। और अगर एक अच्छी वॉल्यूम के साथ हमें इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, तो ये स्टॉक इस लेवल तक जाने की गुंजाइश रखता है, जो कि अभी अपने टॉप से ये लगभग 10% दूर है। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, देखिए हम अभी मैं ये स्विंग ट्रेड के बारे में बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के बारे में। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्टॉक भी है। अभी अगर ढंग से देखें तो ये अपने टॉप से, ठीक है, ये 1800 से लगभग 300 पॉइंट डाउन है, लगभग ये 20% अपने टॉप से डाउन है। और साथ में ये स्टॉक एक इन्वेस्टिंग स्टॉक भी प्रिटेंड होता है। वो मैं किस लिए बोल रहा हूँ, एक बार इसकी इस स्टॉक की साइट पे चल के देख लेते हैं कि ये स्टॉक करता क्या है, राइट। तो अभी हम स्टॉक की साइट पे चले जाते हैं। अभी ये ऑलरेडी मैंने स्टॉक की साइट ओपन कर रखी है। अब ये जो इमेज देख रहे हैं, ये इमेज ही आपको बता देती है कि इसका बिजनेस कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ठीक है। तो ये ऑफिस टावर्स जो बनते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है, और ब्रिजेस में इसका इस्तेमाल होता है, होटल्स में, ग्रीन हाउस में, वेयर हाउस में, स्कूल, पार्क, और अपना एयरपोर्ट, साथ में ये ब्रिज में, ठीक है। अभी इसको मैं एक बार एस्केप कर देता हूँ, ठीक। तो ये हो गया इसका ओवरऑल बिजनेस। अभी तिजोरी पे इसको चेक कर लेते हैं। तिजोरी पे मैं जब इसके बारे में चेक करता हूँ, देखो सब मोटा मोटा की कंपनी कैसी है। अब तिजोरी में अगर ऊपर हम तिजोरी उनको एक्सेसिबल होगा, जो लोग जिन लोगों का भी अकाउंट जिरोदा में है, वो लोग फ्रीली इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें तिजोरी में इस स्टॉक को सर्च किया, तो उसके बारे में आ गया। अब फॉरेंसिक में क्या आता है, 12 पॉजिटिव्स हैं इस कंपनी के बारे में, और एक न्यूट्रल है, 4 नेगेटिव हैं। अब नेगेटिव में क्या है, एक तो कैपेक्स वर्सेस आरओसी नेगेटिव है। क्या लिखा हुआ है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द कंपनी हैज डिक्रीज इवन विदाउट सिग्निफिकेंट कैपेक्स। मतलब कि जो रिटर्न है कैपिटल एम्प्लॉय पे, वो डिक्रीज हुआ है, कैपेक्स में कुछ ज्यादा इंक्रीज भी नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कोई ज्यादा खर्चा नहीं किया है, तब भी आरओसीई डिक्रीज हो रहा है। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये एक्सपेंडिचर आपका बिल्डिंग पे हो गया, टेक्नोलॉजी पे हो गया, इक्विपमेंट पे हो गया, वो खर्चा हो गया। उस पर ज्यादा खर्चा लगाए बगैर भी आरओसीई डिक्रीज हो रहा है। अब ऊपर देखेंगे तो इसमें पॉजिटिव यही है, आरओसी कंपनी इज कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग। मतलब कि आरओसी कंपनी का स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब हम उसे कैपेक्स से कंपेयर करें तो वो डिक्रीज हो रहा है। मतलब डिक्रीज इन द सेंस, हम ज्यादा कुछ और पैसा और जगह लगा भी नहीं रहे, तो ये कैपिटल एम्प्लॉय बढ़ना चाहिए, मतलब कि बढ़ना चाहिए, ना कि डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। अब और हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत गलत हो सकता हूँ, तो अपने लेवल पे भी आप इसका थोड़ा सा और चेक कर लेना। शेयर प्राइस
री रेटिंग की वजह से ही बढ़ रहा है, ये नेगेटिव है, ये इनका कहना है। मार्जिन स्टेबिलिटी, स्टॉक वॉलेटाइल है, ये लगभग आप हर स्टॉक में देखेंगे। करंट वर्सेस वैल्यूएशन, तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो प्रीमियम लेवल पे है। अब इसके पीयर्स देख लेते हैं, ये इसके पीयर्स हैं, ठीक है, जिंदल स्टॉ, वेल्सन कॉर्प, और ये इनके पी हैं। तो पी देखें तो ये ऑलरेडी थोड़ा सा हायर साइड है, राइट। अब इसमें कंपनी करती क्या है, कंपनी एक अपोलो ट्यूब्स इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चर स्टील ट्यूब्स इन इंडिया, ठीक है, ERW स्टील ट्यूब्स इन इंडिया। तो ये सब डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मोटा मोटा क्या देख सकते हैं, अब जैसे ये मार्केट शेयर्स हैं, अब ये सोर्स है, सोर्स पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये कंपनी की डिटेल पे चला जाएगा। ये कंपनी की PPT है, उस पे हमें डायरेक्ट कर देगा। तो इसमें कंपनी के बारे में काफी कुछ देखने को मिल जाता है। तो अभी देखेंगे तो ये इस तरह के प्रोडक्ट्स में ये डील करती है कंपनी। फिर इनके ये आर्किटेक्चरल व्यू ऑफ हॉस्पिटल्स हैं जिन पे इस कंपनी ने काम करा हुआ है। हॉस्पिटल्स हैं जिनका फैब्रिकेशन वर्क चल रहा है। ये जो PPT खुली है ये पिछले साल की है, इस साल की अभी आई नहीं है, ठीक है, मतलब पिछले साल की 2023-24 की है, ये इस क्वार्टर की नहीं है, ठीक है। ये एनुअल रिपोर्ट से मैंने मतलब एनुअल रिपोर्ट पे इन्होंने डायरेक्ट कर दिया और उसी में ही ये प्रेजेंटेशन है। फिर फ्यूचर कंस्ट्रक्शंस देख लीजिए, इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है कि नोएडा में ये बिल्डिंग बना रहे हैं, रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, फ्यूचर ऑफ कंस्ट्रक्शंस। तो इस तरह के कंस्ट्रक्शन, अब ये कंस्ट्रक्शन के पिक्चर्स देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना स्कोप है फ्यूचर में अगर कंपनी का मैनेजमेंट ढंग से काम करता है तो, ठीक है। आप अपने लेवल पे और थोड़ा सा डीप डिटेल में इस कंपनी के बारे में देख लेना। और फिर अभी ये अपने टॉप से 20% डाउन है। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का के लिए स्टॉक पसंद आता है तो अपना देख सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पता कर सकते हैं। और दूसरा एक और मदद ले लेता हूं मैं मनी कंट्रोल से, ठीक है। मनी कंट्रोल पे भी मैं चेक करता हूं। अभी मनी कंट्रोल पे क्या है, 63% पास है, स्टेज क्या है, वेरी बेरिश है, ठीक। अब इसमें साथ में एक एनालिस्ट रेटिंग भी होती है जिसमें 80% लोग बोल रहे हैं बाय। लेकिन इसमें कंफ्यूजन क्या होती है कि अगर आप 10% ऊपर भी रहोगे स्टॉक के, ठीक है, तो भी ये जल्दी से चेंज नहीं होता है। तो इसीलिए एक अच्छी वैल्यू पे बाय करना जरूरी है, सिर्फ इसको देखकर बाय करना ठीक नहीं है, राइट। और पेट्रोस्की स्कोर आपका 5 है, ये 0 to 9 रहता है, जितना 9 के पास रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। तो इन चीज़ों से मोटा मोटा हम कंपनी के बारे में पता कर लेते हैं। और मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश करी है मोटी मोटी। तो अगर आपको इन्वेस्टिंग वे में ये कंपनी का बिजनेस समझ में आता है तो इसमें थोड़ी सी और अपनी स्टडी करके इस स्टॉक के बारे में सोच सकते हैं। और इसी तरह के और स्टॉक्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।